काफ़ी हमारे देश में विभाजन हो गया है, क्योंकि अपने ही लोगों से लड़कर अपने ही आपस में मतभेद करके भेदभाव करके लड़ते जा रहे हैं। और किस प्रकार से लड़ रहे हैं, एक गीत हम आप सबके सामने सुनाएं और उसको आप बड़े ध्यान से सुने, क्योंकि उस गीत में बहुत ही सच्चाई है। समझाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको अपने आप समझ में आएगा कि हकीकत में इस भारत देश में यही चल रहा है। कहने को तो भारत आज़ाद है, लेकिन पूरी तरह हमारा देश आज़ाद नहीं है। अगर भीम जी के कहने पर ये लश्कर चल पड़ा होता, तो दिल्ली पर ये नीला ध्वज बहुत पहले चढ़ा होता। अगर भीम जी के कहने पर ये लश्कर चल पड़ा होता, यकीनन नाम जग में भीम वालों का बड़ा होता। कोई तो कौम के खातिर जमाने से लड़ा होता, यहाँ दमदार नेता दर इलेक्शन पर खड़ा होता, तो दिल्ली पर ये नीला ध्वज बहुत पहले चढ़ा होता। बहुत समय पहले हमारे बाबा साहब ने इस चीज़ के लिए संकेत किया था कि सभी देशवासियों से निवेदन है कि यदि हम एक होकर छुआछूत, जाति पात, ऊंच नीच की भावनाओं को हटाकर एकत्रित होकर मुल्क को संभालेंगे, तो हमारे देश पर किसी और की बुरी नज़र नहीं पड़ेगी और हमारा देश आज़ाद होकर ही रहेगा। आज क्या हुआ कि अपने लोग अपने ही लोगों से लड़कर जिन्हें रहबर समझ कर कौम के लोगों ने छांटा है, उन्हीं लोगों ने भीम संगठन टुकड़ों में बांटा है। इन्हें मतलब फरिश्तों ने यकीनन आज गांठा है, तभी तो जिस पे बैठे थे उसी डाली को काटा है। किस प्रकार, अगर इतिहास दलितों का किसी ने भी पढ़ा होता, तो दिल्ली पर ये नीला ध्वज बहुत पहले चढ़ा होता। ये नीला ध्वज जाति पात की भावनाओं पर नहीं है, ये नीला ध्वज समता का मूलक है, समता का भाव देता है। यहाँ समता यानी समानता, जो मनुस्मृति भेदभाव करती थी, वहीं पर बाबा साहब ने संविधान लिखकर सबको समान कर दिया। तो आइए, बाबा साहब ने कहा था कि हमें अशिक्षित लोगों से शिकायत नहीं है, क्योंकि वो तो अशिक्षित हैं, वो इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे कि पढ़े लिखे लोगों ने हमको धोखा दिया। आज पढ़ रहे हैं और शिक्षा पा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, जब तक नौकरी नहीं लगती तब तक तो महापुरुषों को याद रखेंगे। उनकी ही बदौलत, उनके ही अधिकार से, उनके ही संविधान के सहारा से आज हम आगे बढ़ रहे हैं। जिस दिन बढ़ जाते हैं उस दिन उन्हें महापुरुषों के विचार, उनकी याद, उनके एहसान कुछ भी याद नहीं रहता है, सिर्फ और सिर्फ मंदिर का और जो भी मन्नत वो सब दिखाई देती है। बहुत से देशभक्त ऐसे ही हैं, आज के दिन तिरंगा लहराकर और सभी देशभक्त होने का गुणगान करेंगे और शाम होते ही दारू के ठेका पर दिखाई देंगे, नशीले पदार्थों का सेवन करेंगे, दूसरे की बहन बेटियों पर गंदी नज़र डालेंगे। मेरे भैया, जब आप किसी और की बहन पर गंदी नज़र डालोगे तो तुम्हारी बहन क्या सुरक्षित रह जाएगी? नहीं। इसलिए कि मिला भीम सहारा तो बने विद्वान पढ़ लिख कर, मगर इस कौम को भूले चने के पेड़ पर चढ़कर। कभी थामा नहीं गिरती हुई इस कौम को बढ़कर, और भुला बैठे सपना भीम का लालच में पढ़कर। हर के जय भीम वाला हक के खातिर जबे अड़ा होता, तो दिल्ली पर ये नीला ध्वज बहुत पहले चढ़ा होता। जिन्हें तुम अपना समझते हो उन्हीं की बात कर रहे हैं, और जो बाहर के लोग उन्हें तुम्हें अपना बनाया है और तुम उनके हो गए, वो तुम्हारे नहीं हुए हैं। वो नाटक करके और तुम्हें तुम्हारी मुल्क तुम्हीं लोगों से लड़ा रहे हैं। किस प्रकार से? यहाँ मतलब फरिश्तों के सिर पे डेरे हैं,
जिन्हें रहबर समझते थे वही डाकू लुटेरे हैं। इन्हें इस कौम के दुश्मन सभी बाजू से खेले हैं। दलित तो इसीलिए तो भीम बारी में अंधेरे हैं। कहीं रुकता नहीं ये कारवा, आगे बढ़ा होता तो दिल्ली पर ये नीला ध्वज बहुत पहले चढ़ा होता। यदि समाज तो समझ रहा, घर घर में हम अपने को ना पहचान कर दूसरे में घुसते हैं और दूसरे लोग क्या करते हैं, तुम्हें आपस में लड़ाकर और खुद फायदा उठाकर तुम्हें पता लगता है कि ये हम पर रहम खा रहे हैं। रहम नहीं खा रहे हैं, उन्हें खुशी मिल रही है, तुम आपस में फूट रहे हो। इसलिए वो चले गए और जाते जाते उनके मन में ये चीज़ लगी रही कि कोई ऐसा हो जो कर ले हिफाजत इस गुलिस्ता की। ज़रूरत है हमें मंजर अभी सच्चे नेगेवा की। कि लगाई भीम ने बाजी चमन के बास तेजा की। निगाहें कब पड़ेंगी इस तरफ कोई मेहरबा की। कोई ऐसा हो जो कर ले हिफाजत इस गुलिस्ता की। जरूरत है हमें मंजर अभी सच्चे निगहबा की। यहाँ भाई का भाई बन के ना बैरी खड़ा होता तो दिल्ली पर ये नीला ध्वज बहुत पहले चढ़ा होता। मेरे भैया, हम तो एक ही धर्म को जानते हैं, वो है मानवता का धर्म, जो तथागत गौतम बुद्ध ने बताया है कि मानव ही सबसे श्रेष्ठ धर्म है। मानवता, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को यदि समझता है, उनके विचारों पर गौर करता है, अगर उनके विचार अच्छे हैं तो वही सबसे अच्छा। कि ना महल में सुकून मिलता है, ना खजाने में चैन मिलता है, तो गौतम की दर पे जाने में। तथागत गौतम बुद्ध ने 5 सील बताए हैं। पाड़ाति पाता बेरमणि सिक्खा पदं समादयामी, मैं किसी प्राणी की हिंसा नहीं करूँगा। दूसरा सील बताया है अदिन्न दाना बेरमणि सिक्खा पदं समादयामी, मैं कभी चोरी नहीं करूँगा या करूँगी, चोरी करने वालों से दूर रहने की शिक्षा ग्रहण करती हूँ। फिर बताया है कामेषु मिच्छाचारा बेरमणि सिक्खा पदं समादयामी, काम वासना यानी व्यभिचार नहीं करूँगा, करूँगी। मूसावादा बेरमणि सिक्खा पदं समादयामी, मैं कभी अकारण झूठ नहीं बोलूँगी। यदि हमारे झूठ बोलने से किसी सच्चे इंसान की जान बच रही है तो झूठ बोलना जायज़ है, वरना हम झूठ नहीं बोलेंगे। सुरा मेरे मज्ज पमाद ठाणा बेरमणि सिक्खा पदं समादयामी, मैं कच्ची पक्की शराब बीड़ी सिगरेट इत्यादि नशीले पदार्थों से दूर रहने की शिक्षा ग्रहण करती हूँ। तथागत गौतम बुद्ध के ये 5 सील किसी धर्म पे जाते नहीं जाते, किसी जातिवाद को मानते नहीं मानते, क्योंकि उन्होंने समता मूलक जो नीला रंग बताया है, नीला ध्वज, तो वो समान है, वो सभी के लिए है। यहाँ पे जाति पाति का कोई मूल नहीं है। एकता को पहचानो, एकता की मिसाल जगाओ। और तो बाबा साहब ने 3 मूल मंत्र जो दिए थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, ये उन्होंने कब कहा था? जब उन्होंने नागपुर चंद्रमणि भंते जी ने धम्म दीक्षा दी थी, उस वक्त उनसे कहा गया कि बाबा साहब बोलो बुद्धं शरणं गच्छामि। बाबा साहब ने कहा बुद्धं शरणं गच्छामि। फिर उन्होंने कहा बाबा साहब बोलो धम्मं शरणं गच्छामि। बाबा साहब ने कहा धम्मं शरणं गच्छामि। उसके बाद जब उनसे कहा गया कि संघं शरणं गच्छामि, बाबा साहब चुप हो गए। फिर भंते जी ने कहा बाबा साहब आपको सुनाई नहीं देता? बाबा साहब ने गर्दन नीची कर। फिर भंते जी गुस्सा होके बोले तुम हमें बेवकूफ़ समझते हो, हम बोल रहे हैं आप बोल नहीं रहे दोबारा, इसका मतलब क्या है? बाबा साहब उठ के खड़े हो गए, कहने लगे भंते जी आपने कहा बुद्धं शरणं गच्छामि, तो मैं बुद्धि से ही काम लेता हूँ, बुद्धि से ही मैंने तो संविधान लिखा है, तो बुद्धं शरणं गच्छामि ये सही है। उसके बाद
आपने कहा धम्मं शरणं गच्छामि, तो मैं सत्य रास्ते पर तो चलता ही हूँ, सत्य विचारों का पालन करता हूँ। जब आपने ये कहा कि संघम शरणं गच्छामि, तो उससे हमें एक झटका लगा कि हमारा समाज एकत्रित नहीं हुआ और एकत्रित नहीं होगा तब तक संघम शरणं गच्छामि कैसे बोले हम। ये हमारे सभी देशवासी या हमारे साथ दीक्षा लेने वाले तो उन लोगों से कहना है कि संघम शरणं गच्छामि, यदि संगठन की ओर जाएंगे तब तो संघम शरणं गच्छामि। आज तिरंगा फहराया जा रहा है, कितने देशभक्त नजर आएंगे, कितने लोग अच्छे नजर आएंगे, शाम होते ही ठेका पर शराब ही जाएंगे, वहाँ से हमारा संगठन बढ़ता जाएगा। कुछ लोग बीड़ी सिगरेट के नशे में धुत रहेंगे, कुछ लोग लड़ाई झगड़ा घर में जाके करेंगे। अच्छे महापुरुषों की विचारधारा को मन में रखकर, उनकी वाणी को सुनकर समझकर हम एकत्रित रहें, शिक्षा की ओर जाएं, तभी संगठित हो पाएंगे।